Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now talking about Norton's theorem, इसमें क्या होता है, कोई भी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें IN या ISC एज अ करंट सोर्स होगा एंड RN नॉर्टन्स रेजिस्टर होगा जो पैरेलल में कनेक्ट होगा करंट सोर्स IN या ISC के साथ। ठीक है, IN या ISC एक ही बात है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। IN नॉर्टन्स करंट होता है, ISC शॉर्ट सर्किट करंट को बोलते हैं। और RN जैसे हमने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड किया था RTH, सेम वे में RN भी फाइंड किया जाता है इसमें। तो इस नेटवर्क में RL है, करंट IL फाइंड करना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें करंट सोर्स ISC होता है, पैरेलल में RN कनेक्ट कर देते हैं और ओपन टर्मिनल्स होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, नाउ हाउ टू स्टेट नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल DC network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN or ISC and a parallel resistor RN. Okay, now the steps to solve the network using Norton's theorem. So the first step is remove the load resistor RL of the given circuit. Okay. Second is compute the Norton's current. Second step हमें Norton's current find करना है. Third step is Norton resistance find करना है RN. How? By replacing all the sources with their internal resistances. Fourth step is to draw the Norton's equivalent circuit. Fifth step is to connect the load resistor RL to the open terminals. And last step is compute the load current IL using current division rule, and the formula becomes IL equals to RN upon RN plus RL into IN. Okay, so let's do the illustration. So this is the network जिसमें हमें करंट IL फाइंड करना है थ्रू द रजिस्टर RL। तो पहला स्टेप क्या होगा, RL रिमूव करना है, ये हमने रिमूव कर दिया और टर्मिनल्स AB बना देंगे। नाउ सेकेंड स्टेप to compute the IN by short circuiting the terminals AB। अब यहाँ पे A और B टर्मिनल्स हैं, इनको मैं शॉर्ट कर दूँगा बाय अ थिक वायर। तो इसलिए जो नेटवर्क बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। टर्मिनल्स A और B देख रहे हो, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, और क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आपको पता है करंट बहुत ज़्यादा हाई फ्लो होता है, तो इसलिए यहाँ पे एज्यूम कर लिया करंट ISC फ्लो हो रहा है। ये ISC हमें फाइंड करना होता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे दो लूप्स हैं। तो पहले लूप में सर्कुलेटिंग करंट I1 एज्यूम कर लिया, सेकेंड लूप में सर्कुलेटिंग करंट I2 एज्यूम कर लिया। इसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, KVL इक्वेशंस लगाते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, हम जो रेजिस्टेंसेज होती हैं उस पर हम कन्वेंशनल साइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू करंट्स I1 एंड I2, इस ब्रांच में करंट कितना होगा I1, R3 ब्रांच में करंट कितना होगा, लेट्स अज्यूम I1 इज ग्रेटर देन I2, सो करंट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द वैल्यू इज I1 माइनस I2, एंड R2 में कितना करंट फ्लो होगा I2। और क्योंकि ये ब्रांच सेम है R2 और जो शॉर्ट सर्किट किया टर्मिनल AB, ये पूरा सीरीज़ ही ये एक ही ब्रांच है पूरा। ओके, तो इसलिए I2 विल बी इक्वल्स टू ISC। यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिल जाती है I2 इक्वल्स टू ISC डायरेक्टली, राइट। सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, हम KVL अप्लाई करेंगे जो सर्कुलेटिंग करंट I1 है उसमें। सो अप्लाइंग KVL वी गेट VS माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर वी गेट VS माइनस I1 R1 माइनस I1 R3 plus I2 R3 equals to 0. Then I1 in bracket R1 plus R3 minus I2 R3 equals to VS. ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। Now again applying KVL in second loop जिसमें सर्कुलेटिंग करंट I2 है। So we get I1 minus I2 into R3 minus I2 R2 equals to 0. Right? So from there we get I1 R3 minus I2 R3 minus I2 R2 equals to 0.
then I1 R3 equals to I2 in bracket R2 plus R3. So I1 equals to I2 in bracket R2 plus R3 upon R3, and we know that from equation 1 I2 is ISC. So this equals to ISC in bracket R2 plus R3 upon R3. तो अब मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई और I2 पता है मुझे ISC है. मैंने I1 और I2 दोनों ISC के टर्म्स में निकाल दिया. तो अब मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करूँगा, वहाँ से ISC फाइंड कर सकता हूँ. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव ISC इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस ISC R3 इक्वल्स टू VS. From this equation I can find ISC. Okay. Then third step is to compute Norton's resistance RN. RN को फाइंड करने के लिए सेम मेथड यूज़ होगा जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में RTH फाइंड किया था. जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स होंगे ओपन सर्किट कर देंगे, और टर्मिनल्स A और B से हम RN एज्यूम करेंगे कि यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं. तो टर्मिनल A से एज्यूम कर लेंगे करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो एज्यूम करेंगे हम करंट टर्मिनल A से स्टार्ट हो रहा है और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और चेक करेंगे कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. तो यहाँ से आप देख रहे हो R2 में करंट फ्लो हो रहा है और डिवाइड होगा फिर R1 और R3 में. तो R1 R3 पैरेलल में आ जाएंगे. सो आई कैन राइट Rn इक्वल्स टू R1 पैरेलल R3 बिकम सीरीज विद R2, सो प्लस R2. स्टेप 4 क्या होगा? टू ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट. और इस सर्किट में क्या होगा? ISC हम फाइंड कर चुके हैं, Rn फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और एक और ओपन टर्मिनल्स बना देंगे, और उन ओपन टर्मिनल्स में हम लोड रेजिस्टर RL कनेक्ट कर देंगे जिससे करंट IL फ्लो होता है. फिफ्थ स्टेप इज़ टू फाइंड लोड करंट IL. तो आई कैन यूज़ द करंट डिवीजन रूल. फ्रॉम देयर वी कैन गेट IL इक्वल्स टू Rn upon Rn plus RL into IN. In this way you will solve the numericals based on Norton's theorem. Let's do the question. Determine the current in 10 ohm resistance using Norton's theorem. अब देखो 10 ओम रेजिस्टेंस ये है, टर्मिनल्स A और B दिख रहे हैं हमें. तो पहला स्टेप क्या होगा? रिमूव लोड रेजिस्टर RL, यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस हम रिमूव कर देंगे. उसके बाद का नेटवर्क इस तरह से मिलेगा. ठीक. सेकेंड स्टेप क्या होगा? कंप्यूट द शॉर्ट सर्किट करंट ISC या नॉर्टन्स करंट IN. क्या करेंगे? जो टर्मिनल्स A और B ओपन किए थे अब उसको शॉर्ट कर देंगे और एज्यूम कर लेंगे करंट ISC फ्लो हो रहा है. ठीक है, दो लूप मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दो लूप में हम सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम करेंगे I1 एंड I2. ठीक, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ I2 इज़ ग्रेटर देन I1. तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? ब्रांच करंट्स बनाएंगे और रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम कन्वेंशनल साइंस बना देंगे. तो 8 ओम रेजिस्टेंस में देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो पोटेंशियल डेवलप कैसे हो रहा है? इधर प्लस इधर माइनस. 6 ओम रेजिस्टेंस में देखो क्योंकि I2 की वैल्यू हमने ज़्यादा ली है तो इसके ही अकॉर्डिंगली करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो प्लस इधर होगा, इधर माइनस होगा. एंड 4 ओम रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा वो प्लस इधर माइनस इधर. सो मार्किंग द करंट्स, 8 ओम में I1 फ्लो हो रहा है, 4 ओम में I2 फ्लो हो रहा है एंड 6 ओम में I2 माइनस I1. अब क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे. पहले इक्वेशन बताया था कि जो I2 इक्वल्स टू होगा वो ISC होगा. क्यों? क्योंकि ये पूरी एक सेम ब्रांच है. ठीक. नाउ लूप 1 में चेक करो, KVL इक्वेशन अप्लाई करो. क्या इक्वेशन आएगी? 15 माइनस 8I1 प्लस 6I2 माइनस I1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0. राइट. So 15 minus 30 is minus 15, minus 8I1 plus 6I2 minus 6I1 equals to 0. Solving this we get minus 14I1 plus 6I2 equals to 15. This is first equation.
नाउ सेकेंड लूप चेक करो, उसमें KVL अप्लाई करो. वी गेट 30 minus 6I2 minus I1 minus 4I2 equals to 0. 30 minus 6I2 plus 6I1 minus 4I2 equals to 0, and from this we get minus 6I1 plus 10I2 equals to 30. This is second equation. Now solving equation 1 and 2 to eliminate I1. So what I will do, multiplying equation 1 by 3 and multiplying equation 2 by 7. So from equation 1 we get minus 42I1 plus 18I2 equals to 45. This is equation 3. From equation 2 we get minus 42I1 plus 70I2 equals to 210. This is equation 4. Now subtracting equation 3 from 4, what will happen? Minus 42I1 will get cancelled, or 70I2 minus 18I2 is 52I2 equals to 210 minus 45 is 165. So I2 is 165 upon 52 ampere. And since we know that I2 is same as ISC, therefore we can write ISC equals to 165 upon 52 amperes. Now third step is to compute Norton's resistance RN. So what will I do? टर्मिनल्स ए बी पे हम RN बनाएंगे. एज्यूम करेंगे टर्मिनल ए से करंट स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना, उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंसेज में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? 8 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 ओम के साथ सीरीज़ में रहेगा. So I can write Rn equals to 8 parallel 6 plus 4 equals to 8 into 6 upon 8 plus 6 plus 4 equals to 52 by 7 ohm. Next is to draw the Norton's equivalent circuit. So we have already found Rn and ISC. तो इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे और RL कनेक्ट कर देंगे AB टर्मिनल से, जिसमें करंट IL फ्लो हो रहा है, राइट. So we have IL equals to Rn upon Rn plus RL into IN. So putting the values of Rn, RL and IN. So this equals to 52 by 7 upon 52 by 7 plus 10 into 165 upon 52. So we get IL equals to 165 upon 122 amperes. So in this way you will solve this question based on Norton's equivalent circuit, where first we need to find ISC, then Rn, then make Norton's equivalent circuit, and based on that find IL. Okay. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.